नमस्कार, आप देख रहे हैं TV24 और मैं हूं आपके साथ अनन्या मिश्रा। हमें बहुत डर लग रहा है। हम ये सोच रहे हैं कि आगे की अपनी पढ़ाई हम कैसे पूरी करेंगे, और ये बात कोई और नहीं बल्कि एक विदेशी छात्र कह रहा है। जी हां, आपको बता दें कि वो ये कह रहा है कि अपनी पढ़ाई की चिंता और खुद की चिंता, मुझे कुछ इस तरह का डर सता रहा है कि मैं आगे की अपनी पढ़ाई कैसे करूंगा। बता दें कि बीते शनिवार की रात को गुजरात विश्वविद्यालय के हॉस्टल में नमाज पढ़ने वालों पर एक विदेशी छात्रों पर हुए हमले के बाद डर का माहौल बन गया है। गुजरात के विश्वविद्यालय के ए ब्लॉक में अफगानिस्तानी, उज्बेकिस्तान और अफ्रीका और दूसरे देशों से आए छात्रों पर 25 लोगों के एक समूह ने शनिवार रात को हमला कर दिया है, जिसमें 2 छात्र घायल भी हो गए हैं। छात्रों का इलाज के लिए अस्पताल ले जाना पड़ा। वहीं अगर बात कही जाए AIMIM नेता असदुद्दीन ओवैसी की, तो वो गुजरात कांग्रेस के नेता और गयासुद्दीन शेख ने इस घटना पर सवाल भी उठाए। यहां तक कि भारत के विदेश मंत्रालय ने भी अपनी प्रतिक्रिया इस पर दी है। दरअसल आपको बता दें कि गुजरात सरकार के संपर्क में है। विदेश मंत्रालय ने कहा कि भरोसा दिलाए कि दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई भी की जाएगी। घटना के बाद हॉस्टल ब्लॉक में हर जगह पुलिस और यूनिवर्सिटी के अधिकारी नजर आए। इसके अलावा घटनास्थल पर पत्थर नीचे बिखरे पड़े और कई टूटी हुई गाड़ियां भी मिली, जो वहां हुए पथराव का संकेत दे रही थी। हॉस्टल के छात्र भी डरे हुए थे और उदास थे। अफगानिस्तान से आए छात्र से एक नोमान नाम के छात्र ने कहा कि हम जैसे बाहर से आने वाले छात्रों के लिए अब यहाँ रहना बड़ी ही चुनौती हो गई है। यह अंतर्राष्ट्रीय छात्रों का छात्रावास है। इस पर जांच होनी चाहिए कि ये लोग यहाँ झुंड बनाकर कैसे आए। ऐसे लोग अक्सर यहाँ आते हैं और कहते हैं जय श्री राम बोलो, नहीं तो चाकू मार देंगे। ऐसी घटनाएं पहले भी हो चुकी हैं। दूसरे देशों के छात्रों के लिए यहाँ बहुत ही जोखिम है। वहीं इस पूरे मामले पर अहमदाबाद पुलिस ने भी FIR दर्ज कर ली है। और हालांकि आपको बता दें कि अभी तक किसी भी मुजरिम की, या फिर यूं कहा जाए समूह के किसी भी व्यक्ति की अभी तक गिरफ्तारी नहीं हुई है। पुलिस ने कहा कि इस मामले में एक शख्स की पहचान कर ली गई है और जल्द ही गिरफ्तारी भी की जाएगी। बता दें, कांग्रेस विधायक इमरान खेड़ावाल और पूर्व विधायक गयासुद्दीन शेख ने भी मौके पर पहुंचे और अस्पताल में भर्ती छात्रों से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने घटना की निंदा की और कहा कि गुजरात पुलिस और सरकार की कार्रवाई पर सवाल भी उन्होंने उठाया। वहीं पूर्व विधायक गयासुद्दीन शेख ने इस घटना के बारे में एक्स पर लिखा, कहा कि मैं और विधायक इमरान खेड़ावाल लोकतांत्रिक धर्मनिरपेक्ष भारत में वसुधैव कुटुंबकम का नारा बुलंद करने वाले लोगों के शासन में गुजरात विश्वविद्यालय के विदेश मुस्लिम छात्रों पर हमले के मामले में न्याय की मांग करते हैं। हालांकि गुजरात यूनिवर्सिटी के कुलपति निर्जा गुप्ता ने पूरे मामले को 2 समूह के बीच पहले से मौजूद मतभेद करार दिया है। दरअसल उन्होंने कहा कि दोनों गुटों के बीच मतभेद पहले से ही चल रहे थे और फिर अब यह घटना सामने आई है। वास्तव में ऐसा क्यों हुआ, यह जांच का विषय है। उन्होंने बताया कि सामने आया कि कुछ छात्र हॉस्टल के बाहर नमाज पढ़ रहे थे और तभी भीड़ के साथ उनकी बहस हो गई। यूनिवर्सिटी ने पूरे मामले को गंभीरता से लिया है और पुलिस ने रात को ही FIR दर्ज कर ली। रिपोर्ट्स के मुताबिक बात करें तो राज्य सरकार के गृह विभाग ने इस मामले में शीर्ष पुलिस अधिकारी के साथ बैठक की है। हालांकि इसकी स्वतंत्र रूप से पुष्टि नहीं की जा सकी है, लेकिन बीते दिन पूरा मामला सामने आने के बाद अहमदाबाद सिटी पुलिस कमिश्नर GS मलिक भी मौके पर पहुंचे और उन्होंने मीडिया से बातचीत के दौरान कहा कि इस पूरे मामले की जानकारी देते हुए कि इस छात्रावास में लगभग 75 छात्र रहते हैं। रात में हॉस्टल की इमारत के बाहर अहाते में कुछ छात्र नमाज पढ़ रहे थे। उसी समय कुछ लोग आए और छात्रों से पूछा कि वे यहाँ नमाज क्यों पढ़ रहे हैं। पुलिस आयुक्त के अनुसार दोनों पक्षों के बीच तीखी बहस हो गई, जिसके बाद से मारपीट और झड़प तक बात पहुंच गई। पुलिस की ओर से दी गई जानकारी के मुताबिक इस मामले में पुलिस कंट्रोल रूम को रात के लगभग 10 बजे एक मैसेज आया कि जिसके बाद से पुलिस तुरंत घटनास्थल पर पहुंची। पुलिस के मुताबिक सिक्योरिटी गार्ड ने उस घटना की शिकायत की थी। घटनास्थल पर कुल 25 लोगों ने पथराव किया था। वहीं पुलिस कमिश्नर ने कहा कि हमने इस मामले में 20 से 25 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज कर ली है और हमारी 9 टीमें जांच में जुटी हुई हैं। उन्होंने ये भी बताया कि जो लोग इसमें शामिल हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी, उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा। इस मामले की पूरी निगाही ज्वाइंट कमिश्नर यानी कि क्राइम ब्रांच करेगी। और वहीं GM मलिक ने यह भी कहा कि 2 छात्र अस्पताल में भर्ती हैं, जिनमें से एक श्रीलंका का है और दूसरा तजिकिस्तान का है। इसके बाद AIMIM की बात कही जाए, यानी कि
एम के सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने भी इस मामले पर प्रतिक्रिया दी है। दरअसल असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि एक्स पर उन्होंने लिखा और ये सवाल किया कि यह लोगों को सामूहिक तौर पर कट्टर बना देना नहीं तो और क्या है। उन्होंने ये भी लिखा कि कितनी शर्मनाक बात है, आपकी आस्था और आपके धार्मिक नारे तभी बाहर आते हैं जब मुसलमान शांतिपूर्वक ढंग से अपने धर्म का पालन कर रहे होते हैं। आप मुसलमानों की झलक पाते ही बेहद गुस्से में आ जाते हैं। अगर ये बड़े पैमाने पर कट्टर बना देना नहीं हुआ तो आखिर हुआ क्या? ये अमित शाह और नरेंद्र मोदी का गृह राज्य है। क्या वे कड़ा संदेश देने के लिए दखल देंगे? मुझे कोई उम्मीद नहीं है। वहीं विदेश मंत्रालय प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने गुजरात यूनिवर्सिटी में अंतर्राष्ट्रीय छात्रों के साथ नमाज को लेकर हुई मारपीट पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। दरअसल उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यानी कि एक्स पर लिखा कि कल अहमदाबाद की गुजरात यूनिवर्सिटी में हिंसा की घटना हुई है। राज्य सरकार अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई कर रही है। झड़प में 2 विदेशी छात्र घायल हुए हैं। विदेशी छात्रों के घायल होने के बाद से उनमें से एक को अस्पताल से छुट्टी मिल गई है। उन्होंने ये भी बताया कि विदेश मंत्रालय गुजरात सरकार के साथ संपर्क में है। अभी के लिए बस इतना ही। देखते रहिए TV24।